अगर जंगल इसी तरह से कटते रहे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। पर्यावरण का नाश कर रहे हैं कि इस जंगल की कटाई को रोका जाए और पर्यावरण का नाश ना हो, इसके लिए अच्छे उपाय किए जाए। वहाँ पे कोयला खदान जो है बनाई जा रही है, अगर कोयला खदान बनती है तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक। ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। अक्सर जब कोई आंदोलन होता है या किसी मांग को लेकर जब लोग लामबंद होते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ी भीड़ लोगों की है, वो एक साथ जाती है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रदर्शन करती है। लेकिन कुछ उससे हट के एक ऐसा ही प्रदर्शन है जहां एक शख्स पर्यावरण को बचाने के लिए अकेले प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त जबलपुर के सिविक सेंटर, जो कि जबलपुर का हृदय स्थल कहलाता है, वहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो शख्स है ये नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले, हालांकि कुछ समय से ये जबलपुर में रह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरगुजा ज़िले में जो जंगलों की कटाई हो रही है, हसदेव बचाओ जंगल बचाओ का आंदोलन ये अकेले कर रहे हैं। किस प्रकार से इनका ये आंदोलन सफल होगा, कैसे ये उस आंदोलन तक को पूरा करने में सफल होंगे, वह इनसे बातचीत करके समझते हैं। और क्यों ये अकेले इस वक्त जबलपुर के यहाँ सिविक सेंटर में खड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं, कैसे इनका आंदोलन सफल होगा और क्या इनकी प्रमुख मांग है, सीधे बातचीत करते हैं। आप अकेले इस आंदोलन को लेकर खड़े हुए हैं, आपके साथ कोई भीड़ नहीं है और इस जंगल बचाने की एक जो बड़ी मुहिम वो आपने छेड़ दी है, कैसे सफल होगा और क्या आप मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? मैं शासन से और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ये केंद्र सरकार से ये मांग करूंगा कि जो हसदेव जंगल है वो 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आज वहाँ पर लाखों करोड़ों जानवर हैं और आज वो जंगल की कटाई बंद, कांग्रेस सरकार ने उनका ये दिया था कि जंगल कटाई का आश्वासन, उसके बाद जनता ने उसको रोक दिया था, उस पर स्टे लाया था और रुक गया था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी और उन्होंने फिर जो है अडानी को उसको सौंप दिया है और इसी चलते 10 दिन के अंदर 70,000 से ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं। आज हाथी जंगल से बाहर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। दूसरी बात, अगर जंगल इसी तरह से कटते रहे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं मोदी जी से और इस भाजपा सरकार से, जो भी हमारे मुख्यमंत्री भी जो है उनसे भी निवेदन है कि इस जंगल की कटाई को रोका जाए और पर्यावरण का नाश ना हो, इसके लिए अच्छे उपाय किए जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका सहयोग मिले। अच्छा, जो जंगल की कटाई हो रही है वो कितना है, उसका एरिया है वहाँ पे जहाँ पे जंगल की कटाई आप बता रहे हैं, हसदेव जो जंगल उसकी कटाई चालू है, कितना एरिया है उसका? 1,70,000 हेक्टेयर। क्या वहाँ पे बनाया जा रहा है? वहाँ पे कोयला खदान जो है बनाई जा रही है। अगर कोयला खदान बनती है तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जो पोल्यूशन होगा वो आज जो जिस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है उससे कहीं गुना ज़्यादा समस्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए होगी, क्योंकि काला धुएं से खेतियाँ ख़राब होगी, लोग खेती नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो पोल्यूशन के वजह से हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए सांस की तकलीफ़ें निर्माण होगी इस तरह, और जो पानी वहाँ का है वो दूषित हो जाएगा, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ने वाला है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको रोका जाए, जितना जल्दी हो सके रोक दिया जाए, ताकि और जो जानवर है, आज हम हर एक डॉग को भी अपने घर में पालते हैं तो उसकी केयर करते हैं, वो तो जंगली जानवर हैं, फिर उनको किस तरह से बचाया जाए। हम आज चीते बाहर से मंगवा के हम अपने जंगलों में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर समझो जंगल ही नहीं बचे तो फिर कहाँ छोड़ोगे? जो कि हमें जहाँ तक जानकारी है, जो ये जो जंगल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप चूँकि महाराष्ट्र के हैं और अकेले इतना बड़ा एक प्रण करके आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? और इस आप महाराष्ट्र से आकर आंदोलन कर रहे हैं यहाँ जबलपुर? इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। आज देखिए, महाराष्ट्र में भी जो जंगल थे, करीबन 75% जंगल कट चुके हैं, उसके परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। किस तरह से कि आज वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है जिसकी अनलिमिटेशन। आज यहाँ पर जिस तरह से ये जो जंगल है, आपने देखा होगा कि जो हाईवे रोड बने हैं, आज जब मैं 2004 में आया था यहाँ पहली बार, तब मैंने देखा था कि जब एक छोटी रोड थी और उसके बाजू में जो जंगल थे वो पूरे यानी उस रोड को ढके हुए चलते थे। आज जंगल की इतना सफाया हो चुका है, इतना लकड़ी काट चुके हैं, इतने पेड़ काट चुके हैं कि जिसका खामियाजा आज भी भुगत रहे हैं हम लोग। आज जो है कि जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है। ये किसी पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये हम सबकी है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब करना ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। आपका पूरा प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? आपका पूरा नाम क्या है? और मेरा राजेंद्र गुलाबराव निकोरे,
मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के वैशाली नगर में रहता हूँ। मेरा बेटा है और एक पत्नी है, मेरे माता पिता है। हम लोग जो है कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं पहले से, तो इसीलिए हम लोग पर्यावरण के लिए लड़ते हैं। क्या एक संदेश दे रहे हैं आप इसके माध्यम से, लोगों से क्या अपील करेंगे? यहाँ जबलपुर में हैं आप, जबलपुर की जनता से और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश की जनता है, जबलपुर हो या पूरा मध्य प्रदेश से ही बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस जंगल को बचाने के लिए एक मुहिम चलाएं और इसे बचाएं। ये उनके खुद के लिए नहीं है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस प्रदेश में, इस दुनिया में रहता है। क्योंकि आज पर्यावरण के लिए सारी दुनिया लड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज जो पानी समुद्र का जो स्तर है हर मिनट इंच बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना होगा। अगर प्रकृति नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। हम मॉल खड़ा कर ले, सारी दुनिया की चीज़ें बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बना ले, लेकिन पर्यावरण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसे बचाना ही होगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र वैशाली नगर के रहने वाले राजेंद्र कुमार जी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ जो हसदेव का जंगल है वह है केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उस मुहिम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर अभी तो वो अकेले हैं, लेकिन उनका कहना है और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर इस आंदोलन में सहभागी बने और उस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य और बच्चों को हम ये बता सकें कि पर्यावरण कैसा था, लोग कैसे, चूँकि जंगल के कटने से, पेड़ों के कटने से वहाँ के जो वन्य जीव हैं वह वहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो उनका जीवन कैसे कटेगा, जो जीव हैं वह कैसे रहेंगे। और जंगल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हसदेव के जो जंगल है वहाँ पर पेड़ों की कटाई तेज़ी से हो रही है, सरकार ने अनुमति दे दी है, ऐसा कहना है। हालांकि देखना होगा कि इनका यह आंदोलन कितना सफल होता है और किस व्यापक स्तर पर इनके साथ लोग जुटते हैं। कैमरा पर्सन सतीश सराटे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।